ओके लवर्स, आज हम करेंगे एक मूवी जिसका नाम है हियर मी आर समर। इस मूवी में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें से पहला है योंजू, जो कि हमारा मेन लीड है। वो एक आउटगोइंग इंसान है और उसके पास जॉब नहीं है, पर वो अपने फैमिली की उनके शॉप में हेल्प जरूर करता है। दूसरी है हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम है योरियम। वो एक ऐसी लड़की है जो बोल और सुन नहीं सकती है और अपनी बहन को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। तीसरी है हमारी योरियम की बहन, जिसका नाम है गायुल। वो भी बात नहीं कर सकती है और ना ही सुन सकती है और वह एक स्विमर है जो कि काफी अच्छा स्विम करती है। ये इन 3 कैरेक्टर्स की कहानी है और इसमें लास्ट में हम एक ट्विस्ट भी देखेंगे, तो मूवी को जरूर देखिएगा। आइए मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं योंजू, जो कि अपनी पेरेंट्स की शॉप में होता है। वहाँ पर उसकी मम्मी उसे बोल रही होती है जॉब ढूंढने के लिए, और योंजू बोलता है कि मैंने रिज्यूमे बना लिया है और मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। उसकी मम्मी उसे काफी ज्यादा डांट रही होती है और उसके पापा बोलने लग जाते हैं कि शायद तुम जॉब करना नहीं चाहते हो, इसलिए नहीं कर रहे हो। पर योंजू बोलता है मैं ढूंढ लूंगा, बस मुझे भी पता नहीं मुझे क्या करना है, पर मैं जरूर ढूंढ लूंगा। फिर उसकी मम्मी उसे कुछ डिलीवरी करने के लिए चीजों को बोलती हैं, पर योंजू मना करता है। फिर उसकी मम्मी कहती है अगर तुम्हें ये चीजें नहीं करनी है तो जल्दी जाके जॉब ढूंढ लो, और उसके पापा उसे इशारा दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से योंजू वहाँ से चला जाता है और उसके पापा खुश हो रहे होते हैं। पर तभी योंजू वापस से अंदर आता है और बोलने लग जाता है पर आपने मुझे इतनी गंदी चीज क्यों दे रखी है। तो उसकी मम्मी बोलती है ये डिलीवरी के लिए है, कोई इसमें बुराई नहीं है, और उसकी मम्मी उसे डांट के भगा देती है वहाँ से, जिसकी वजह से योंजू वहाँ से चला जाता है। और हम उसको स्कूटी में बैठता हुआ देखते हैं। फिर योंजू की मम्मी उसके पापा को काम करने के लिए बोल देते हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। और हम योंजू को देखते हैं जो अपनी स्कूटी से डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है और वह एक जिम्नेजियम के बाहर उतरता है और अंदर की तरफ जा रहा होता है। पर तभी वो जो आगे की तरफ जा रहा होता है इधर देखने लग जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो एक लड़के से पूछने लग जाता है जगह के बारे में। पर वो लड़का उसे साइन लैंग्वेज में बताता है कि मैं सुन नहीं सकता हूँ, जिसकी वजह से योंजू बोलता है अपने आप से मुझे नहीं पता था ये हैंडी आएगा। फिर वो भी कुछ एक्शन करने लग जाता है, जिसमें वो दिखाता है कि मुझे स्विमिंग पूल वाली जगह पे जाना है, और वो साइन लैंग्वेज में पूछने लग जाता है कि कहाँ जाना है। तो वो लड़का उसको डायरेक्शन बता देता है और योंजू से थैंक यू करके वहाँ से चला जाता है। जब वो स्विमिंग पूल की जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर वो सामने की तरफ एक लड़की को देखता है जो कि रियम होती है। योंजू से देखता चला जाता है और रियम अपनी बहन की, जो कि युल होती है, उसकी स्विमिंग का टाइमिंग देख रही होती है। जब उसकी बहन टाइमिंग को ब्रेक कर लेती है तो वो काफी ज्यादा खुश होने लग जाती है, और उसकी बहन और बाकी उसके टीममेट भी वहाँ पर आके उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी उनमें से एक ग्रुप की एक लड़की योंजू के पास जाती है और उसे उसके सेंस में लाने के लिए हाथ उसके सामने हिलाने लग जाती है। फिर जब योंजू सेंस में आता है तो उसको डिलीवरी वाला पैकेट पकड़ा देता है और हम देखते हैं रियम को जो युल से उसको साइन लैंग्वेज में बातें कर रही होती है। फिर योंजू जो लड़की डिलीवरी ले रही होती है उससे पूछता है कि जल्दी से मुझे बता दो कि जो क्वांटिटी वगैरह है वो कैसी है, वो भी साइन लैंग्वेज में। तो लड़की बोलती है हाँ ठीक है मैं बता दूंगी। वो लड़की उसे बता देती है तो योंजू वहाँ पर थोड़ा खड़ा रह के सोचने लग जाता है और वो युल के पास जाता है और उसे साइन लैंग्वेज में हेलो बोलता है। तो युल भी रिप्लाई करती है। फिर योंजू उससे बोलने लग जाता है कि मैं अभी तुम्हें देख रहा था, और उसकी बहन बोलने लग जाती है अच्छा। तो फिर वो बोलने लग जाता है कि जो तुम्हारे साथ यहाँ पर थी एक लड़की वो कौन है। तो वो बताने लग जाती है कि वो मेरी सिस्टर है, तो उसका नाम क्या है। तो युल बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या लड़कियों को देखने आए हो। तो योंजू से मना करता है। फिर वो बोलता है कि पर फिर वो मान जाता है और उसकी बहन उसको देख रही होती है। योंजू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है, तो उसकी बहन बोलने लग जाती है कि मेरा नाम गायुल है और मेरी बहन का नाम है योरियम। तो योंजू उसका नंबर मान लग जाता है, जिसकी वजह से युल को देखती है थोड़ी देर के लिए। फिर वो अपना चश्मा पहन के वापस से स्विमिंग करने लग जाती है और योंजू वहाँ पर उसको देख रहा होता है। फिर हम योंजू को बाहर की तरफ देखते हैं और वो अपने शॉप के अंदर जाता है और वहाँ पर जाके वो कुछ सोच रहा होता है। तभी उसकी मम्मी दूसरा ऑर्डर भी करने वाली होती है कि वो दोबारा से उस ऑर्डर को लेता है और लेके जा रहा होता है। उसकी मम्मी काफी ज्यादा शॉक में होती है। फिर हम योंजू को देखते हैं जो डिलीवरी कर रहा होता है स्कूटर में, और डिलीवरी करने के बाद वो वापस से अपनी तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे रियम दिखती है जो कि अपनी स्कूटर चला नहीं पाती है। तो योंजू उसको पहले थोड़ी देर के लिए देखता है, फिर उसके पास जाता है और उसे हेलो करने लग जाता है। पहले रियम थोड़ी कंफ्यूज होती है तो वो बताता है कि मैं स्विमिंग पूल में था, वो भी एक्शन करके, जिसे देखकर रियम भी उसे हेलो करने लग जाती है। तो फिर वो पूछने लग जाता है योंजू कि तुम्हारी स्कूटर को क्या हो गया है। तो रियम बोलती है कि पता नहीं वो चल नहीं पा रही है। तो योंजू बोलता है कि तुम्हें कहीं जल्दी जाना है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। जिससे पहले वो सोचती है, फिर वो बोलती है कि हाँ मुझे जल्दी जाना है, और योंजू उसकी स्कूटर को देखने लग जाता है। पहले वो थोड़ा चेक करने के बाद बोलने लग जाता है कि ये बहुत ज्यादा ही दिक्कत वाली है, इसको तुम्हें रिपेयर करवाना पड़ेगा और इसको क्लीन विन भी करवाना पड़ेगा जिसके से स्टार्ट हो पाएगा। फिर योंजू उससे बोलता है कि तुम्हें कहीं जाना है कब टाइम तक। तो रियम उसे बताती है कि हाँ मुझे जल्दी से कहीं जाना है। तो योंजू से बोलता है कि तुम मेरी स्कूटर को लेके जा सकती हो और बाद में मुझे दे देना और मैं तुम्हारी स्कूटर को रिपेयर करवा लूंगा। पहले रियम मना करती है तो योंजू से इंसिस्ट करने लग जाता है, उसे बोलता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो रियम उसकी बात को सुन के मान जाती है, उसको अपना हाथ
देती है, जिसे देखकर योंजू से हाथ मिलने लग जाता है। तो रियम बोलती है कि मैंने फोन के लिए मांगा है, नंबर देने के लिए। तो योंजू से फोन निकाल के दे देता है और रियम अपना नंबर डाल देती है और उसे थैंक यू बोल के वहाँ से स्कूटर लेके चली जाती है। योंजू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर हम उसको गैराज में जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो जेजिन से मिलता है, जो कि उसका दोस्त होता है, और वो उसे बोल रहा होता है कि इस स्कूटर को जल्दी से अच्छे से कर लेना और ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल नया होना चाहिए। तो उसका फ्रेंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बोलने लग जाता है कि ये किसका है और ये क्या इतना अर्जेंट है कि तुम्हें इतना जल्दी करना है, और वो काफी ज्यादा ही उसे टीज कर रहा होता है, जिसे देखकर योंजू वहाँ पर स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं रियम को, जो क्लास ले रही होती है, और वहाँ पर उसकी टीचर क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जिसका रियम आंसर देती है और अपनी हॉबीज भी बताती है, और लोग वहाँ पर साइन लैंग्वेज में क्लैपिंग करने लग जाते हैं। फिर रियम भागती भी जाती है और हम योंजू को देखते हैं, जो अपने रूम में होता है और वहाँ पर बैठा हुआ रियम को मैसेज करने की सोच रहा होता है। पहले वो कुछ सोचता है और तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है, जो कि जिन होता है। योंजू जब उसे देखता है तो बोलने लग जाता है कि तुम यहीं क्यों रहते हो, अपने घर क्यों नहीं रहते हो। तो उसका दोस्त बोल रहा है क्योंकि मुझे यहीं पर ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर योंजू वापस से मैसेजिंग पे ध्यान देने लग जाता है और उसका फ्रेंड उसे चिढ़ाने लग जाता है कि तुम इतना ज्यादा किसको मैसेज कर रहे हो और अपने फोन में क्यों लगे हुए हो। तो योंजू उसकी बातों को इग्नोर करने लग जाता है और अपने बेड पे लेटा हुआ मैसेज करने लग जाता है उसे। दूसरी तरफ हम देखते हैं युल को, जो बैठी हुई होती है। तभी पीछे से रियम आती है और उसे घर चलने के लिए कहती है और उसे उसके दिन के बारे में पूछने लग जाती है कि तुम कैसी हो, तुम ठीक हो या फिर अभी तुम थकी हुई हो। तो युल बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ और मैं थकी हुई नहीं हूँ, और वो उसे बोलती है कि ये इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज काफी ज्यादा डिफिकल्ट है ना। पर रियम बोलती है इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है और मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि डिफिकल्ट है, और मैं इसे बहुत जल्दी ही सीख जाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ओलंपिक में जाना है ना वहाँ पर। तो युल बोलती है कि ओलंपिक सिर्फ ड्रीम है, अगर अच्छा होता कि मैं वहाँ पर जा पाती। तो रियम मुंह बनाने लग जाती है और बोलती है कि पर तुम जा ही सकती हो, और उनको एकदम से आता है कि उन्हें जाना है और वो दोनों जल्दी उठ के स्कूटी में बैठकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर हम सुबह की तरफ देखते हैं, जिसमें रियम नहाकर आती है बाहर की तरफ और वहाँ पर सामान समेटने लग जाती है। फिर अपनी बहन को उठाती है और जब वो सामानों को समेट रही होती है और खाना वाना लगाने के बाद वो अपने फोन को देखती है क्योंकि उसे कुछ याद आता है, और फोन को देखते ही वो योंजू के मैसेज को देखती है और फिर वो हंसने लग जाती है और रिप्लाई करती है कि मैं बिजी थी कल इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। योंजू उसी समय मैसेज को देख लेता है और उसे रिप्लाई करने लग जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम आ सकती हो 10 बजे वहाँ पर अपना स्कूटर लेने के लिए, जिसके लिए रियम उसे थैंक यू बोलती है और उसे हाँ भी बोल देती है। तभी उसकी बहन वहाँ पर आती है युल, और उसे पूछने लग जाती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो रियम कुछ नहीं कह के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को, जो उसकी स्कूटी को काफी ज्यादा साफ कर रहा होता है और चमका देता है पूरी तरह। वो काफी ज्यादा थक जाता है और बाद में हम उसको स्कूटी को ले जाते हुए देखते हैं। जब वो उसी जगह पे पहुंचता है तो वहाँ पर सामने की तरफ देखता है रियम को और वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो उसके पास जाता है, उसकी स्कूटी को दिखाने लग जाता है, जिसे देखकर रियम उससे कॉस्ट वगैरह के बारे में पूछता है। तो योंजू से मना करने लग जाता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर रियम फिर भी बोलती है नहीं मुझे देना चाहिए, ये क्योंकि इसमें रिपेयर वेपर का काफी ज्यादा ही आया होगा खर्चा, इसलिए मुझे देना चाहिए। पर तभी योंजू उससे ये बोलता है कि मुझे फ्रेंड बनना है, और वो अपना नाम और अपनी एज बताने लग जाता है। तो रियम भी उसको अपना नाम और एज बताने लग जाता है और वो दोनों सेम एज के होते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को खुश होकर देख रहे होते हैं। फिर योंजू से बोलता है कि हमें ऐसी बात करना चाहिए। तो रियम बोलती है पर क्यों। तो योंजू बोलता है मुझे फ्रेंड बनना है तो इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। रियम थोड़ा हिचकिचाती है और उसको देख रही होती है। तो योंजू से बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर के साथ भी तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ और मैं कोई भी अजीब इंसान नहीं हूँ, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। योंजू अपने बारे में उसे काफी डिटेल्स बताता है। तो रियम भी अपने बारे में कुछ चीजें बता रही होती है, जिसकी वजह से योंजू से बोलता है चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ या फिर कुछ पिलाता हूँ, मेरी ट्रीट होगी। तो रियम बोलती है नहीं नहीं मेरी ट्रीट होगी, तुमने मेरी स्कूटी को सही करवाया है। अगले ही पल हम दोनों को बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो अपना अपना ड्रिंक पी रहे होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं चोरी चोरी। ड्रिंक पीते पीते रियम अपना वॉच देखती है और फिर बोलने लग जाती है कि मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। तो योंजू से बोलता है हाँ तुम जा सकती हो, और वहाँ से वो चली जाती है। फिर योंजू थोड़ी देर के लिए सोचता है और उसके पीछे जाता है और उसे बोलने लग जाता है तुम बहुत ज्यादा ही बिजी लगती हो। तो रियम उसे बताने लग जाती है उसके बारे में कि मैं इंस्टीट्यूट में हूँ और मुझे अपनी बहन को लेने भी जाना पड़ता है, इसलिए। इसे बताने के बाद वो अपनी स्कूटर को चालू करने लग जाती है और हेलमेट वगैरह पहनने लग जाती है, और योंजू से बताने की कुछ कोशिश करता है पर वो बता नहीं पाता है, और जब तक रियम वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम योंजू को उसके पेरेंट्स के शॉप में देखते हैं और वहाँ पर उसकी मम्मी उसको देख रही होती है कि वो कितना अजीब बिहेव कर रहा है। जब योंजू वहाँ से चला जाता है तो उसकी मम्मी उसके पापा से बोलने लग जाती है तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। तो उसके पापा बोलते हैं मुझे तो नहीं दिख रहा, पर उसकी मम्मी बोलते हैं कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो कितना अजीब बिहेव कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को, जो कन्वीनियंस स्टोर में खा रही होती है कुछ, और उसमें योंजू की फोटो देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को, जो गैराज में होता है और वहाँ पर मैसेजिंग कर रहा होता है रियम को, और उसको पता चलता है कि वो खाना खा रही है कन्वीनियंस स्टोर में। तो वो भागता हुआ जाता है, स्कूटी में बैठ जाता है, और अगले ही पल हम देखते हैं उसके पेरेंट्स को, जो योंजू को देख रहे होते हैं कि वो एक फूड ट्रे तैयार कर रहा होता है, और वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है जिन, जो उसको देखने लग जाता है और पूछने लग जाता है किसको क्या हो गया है। तो उसकी मम्मी बोलने लग जाती है पता नहीं से क्या हो गया है। जब उसका फ्रेंड उसकी डिश खाता है तो बोलता है ये तो बहुत अच्छा है। तो उसकी मम्मी और उसके पापा भी खाने लग जाते हैं और बोलते हैं ये काफी अच्छा बनाते हैं तो हमें इसको शॉप में
फेंकना चाहिए, पर उसकी मम्मी उसे बोलती है चुप करने के लिए। और अगले ही पल हम देखते हैं योंजू को रियम के साथ, जहाँ पर योंजू से वो फूड ट्रे दे देता है और खाने के लिए बोलता है। जब रियम वो खाती है तो उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है और वो उसे थम्स अप दिखाती है। तो योंजू से बोलता है कि तुम खा सकती हो। और जब ट्रे खाली हो जाता है तो रियम उससे पूछने लग जाती है कि ये कितने का था। तो योंजू मना करता है कि नहीं, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, पर रियम फिर भी इंसिस्ट करती है और उसे कुछ पैसे निकाल के दे देती है। फिर रियम वहाँ से जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है और ट्रे को भी उठाती है। तो योंजू बोलता है कि ये मैं फेंक दूंगा, पर रियम बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे फेंकना चाहिए, और वो ट्रे को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब योंजू से देख रहा होता है काफी ज्यादा दुखी नजर से और बोलता है कि ये सेल के लिए नहीं था, और जब तक रियम वहाँ से जा चुकी होती है। फिर हम योंजू को देखते हैं जो शॉप में आता है, उसकी मम्मी उसे देख रही होती है और वो काफी ज्यादा दुखी भी होता है। तो उसकी मम्मी पूछने लग जाती है कि तुम सडनली से ये कुकिंग क्यों करने लग गए हो। तो वो कुछ आंसर नहीं देता है और एक जगह पे जाके बैठ जाता है। तो उसकी मम्मी पूछने लग जाती है कि तुम्हें बताना नहीं चाहिए और तुम जॉब कब ले रहे हो। वो उसे काफी चीजें बोल रही होती है। तो योंजू बोलता है कि मैं देख लूंगा, और जब तक वो फोन निकाल के उसमें मैसेज देखने लग जाता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर उसकी मम्मी पूछती है कि कौन है। तो योंजू बोलता है मेरी फ्रेंड है, और वहाँ से वो चला जाता है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये पक्का कोई लड़की होगी। जब तक उसके पापा आते हैं पूछने लग जाता है लड़की। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, ये लड़की से बात कर रहा है। तो उसके पापा कंफ्यूज हो जाते हैं जब तक उसकी मम्मी से बोलती है कि ये पक्का किसी लड़की से बात कर रहा है। और दूसरी तरफ हम रियम को देखते हैं जो कैलकुलेशन कर रही होती है अपने बजट के लिए, और वहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल में होती है। अगले सीन में हम देखते हैं रियम को जब वो अपनी सिस्टर के जिम्नाजियम में जाती है। तो वहाँ पर वो एक आंटी को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही शोर शराबा कर रही होती है और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो युल उसको कुछ कहने वाली होती है कि रियम उसे आके रोक लेती है, और अगले ही पल हम देखते हैं रियम को जो उसे चुप करवा रही होती है, उसे शांत रहने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पर उसके कोच आते हैं युल के, और वो उन्हें चीजें बताने लग जाते हैं, समझाने में लग जाते हैं, जब तक वो आंटी वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं उन आंटी को बैठते हुए अपनी कार में। तभी वहाँ पर योंजू आता है और उनसे बोलने लग जाता है कि आपको नहीं लगता है कि आपको जो बहरे लोग हैं उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं वो बोल नहीं सकते तो वो कुछ महसूस नहीं कर सकते। तो वो आंटी बोलने लग जाती है कि तुम कौन और ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो योंजू बोलता है कि मैं बस समझाना चाहता हूँ, और वो आंटी फिर काफी ज्यादा बोलने लग जाती है। तब तक योंजू एक फोन निकालता है अपना और वीडियो बनाने लग जाता है। तो वो आंटी काफी चिल्लाने लग जाती है, जब तक योंजू फोन से फोटो क्लिक कर लेता है उनकी, और वो आंटी उसे पागल कहकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से चली जाती है तो योंजू उनकी पोस्ट कर देता है फोटो को, और अंदर की तरफ हम देखते हैं रियम को जो अपनी बहन को देख रही होती है। तभी योंजू वहाँ पर आता है और उसको चुपके से देख रहा होता है। तो रियम की नजर उस पर पड़ती है और वो पूछने लग जाता है उससे कि तुम्हारी बहन ठीक है। तो रियम भी बोलती है कि हाँ वो ठीक है, और योंजू उसके बारे में पूछता है कि वो ठीक है। तो रियम बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। वो ये भी बोलती है कि ये चीजें ओकेजनली होती रहती है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो योंजू उसको देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं योंजू को जो बैठा हुआ होता है और रियम की कुछ बातों को याद कर रहा होता है, जिसमें बता रही होती है कि जो वर्ल्ड है यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं है और यहाँ के लोग कभी चेंज नहीं होंगे। फिर योंजू देख रहा होता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं रियम को जो अपनी बहन को स्कूटी में बिठाकर अपने घर लाती है। जब वो दोनों अपने स्कूटी से उतर रहे होते हैं तभी वहाँ पर योंजू आ जाता है, और उसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। तो योंजू बोलता है कि चलो हम कहीं खेलने के लिए चलते हैं। वो उन दोनों को देखने लग जाता है, तो वो दोनों स्माइल करती हैं, और हम तीनों को बस में देखते हैं जहाँ पर वो उन दोनों को बैठने के लिए बोल देता है। वो दोनों अलग अलग सीट में बैठते हैं दूर दूर। तो योंजू उन दोनों का मीडियम बनता है बातें करने का बस में। जब उनकी बातें हो जाती है तो वो दोनों खिड़की से बाहर की तरफ देखने लग जाते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वो तीनों एक पब में आए हुए होते हैं, जहाँ पर युल के लिए वो जगह काफी ज्यादा साइलेंट होती है और उसको कुछ सुनाई नहीं देता है, पर लोग वहाँ पर काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं और नाच वाच रहे होते हैं। तभी योंजू उन दोनों को काउंटर पे ले जाता है कुछ पिलाने के लिए, और वहाँ पर वो दोनों जब वो चीज पीती हैं काफी ज्यादा खुश होती है, उनको टेस्टी भी लगती है। फिर योंजू रियम का हाथ पकड़ता है और उसे लोगों के बीच में से वहाँ ले जाता है जहाँ पर म्यूजिक चल रहा होता है, और वो रियम का हाथ उस जगह पर रखता है जहाँ पर काफी ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा होता है। उसे देखकर युल भी अपना हाथ रखती है और वो दोनों उस वाइब्रेशन को काफी ज्यादा ही महसूस करके खुश हो रहे होते हैं। वाइब्रेशन को सुनने के बाद वो तीनों की तीनों वहाँ पर काफी ज्यादा नाच रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर हम तीनों को घर की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर युल जो होती है उन दोनों को देखती है और बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, और रियम को बोलती है कि तुम भी आ जाना, जब तक वो वहाँ से चली जाती है। तो योंजू और रियम एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, और रियम पूछती है योंजू से कि तुम वॉक करना चाहोगे। तो रियम बोलता है कि हाँ हम वॉक कर सकते हैं, और वो दोनों चुप चुप के चल रहे होते हैं। तभी पीछे से कार आती है और रियम योंजू को साइड होने के लिए बोलती है, और वो साइड में खड़े होकर कार को जाते हुए देखते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम रियम को देखते हैं जो योंजू से मैसेजिंग में बातें कर रही होती है और उससे कितना खर्चा हुआ है उसके बारे में पूछ रही होती है, पर योंजू से मना करता है, पर रियम फिर भी उसे बोलती है कि हाँ मुझे बता दो। तभी उसकी बहन युल उससे पीछे से आती है, उसे देखने लग जाती है उसके मैसेज को, और उसे बोलने लग जाती है कि तुम ये खर्चे के बारे में क्यों पूछ रही है। तो रियम बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी की उधारी रहे मुझ पे, और जब तक उसकी बहन उस पे थोड़ा गुस्सा होती है, पर तभी वो बोलती है चलो हम बियर पीते हैं, और वो दोनों अगले ही पल हम बियर पीते हुए देखते हैं। वहाँ पर जब वो बियर पी रहे होते हैं तभी युल उससे पूछने लग जाती है कि तुम उसे डेट कर रही हो। तो नहीं हम सब फ्रेंड्स हैं। तो युल बोलती है कि पर मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है, और रियम उसे मना करती है। तभी उसका फोन बजता है और उसमें वो फोटोज देखने लग जाती
है और वो दोनों जब फोटोज को देख रहे होते हैं काफी ज्यादा खुश होते हैं। यूल फोटो को देखने के बाद वहाँ से बोलती है कि चलो अब मैं सोने जा रही हूँ और वो बेड में चली जाती है, जब तक रियम फिर भी फोटोज को देख रही होती है। और दूसरी तरफ हम योंजू को देखते हैं, वो भी फोटोज को देख रहा होता है। तभी उसको रियम का मैसेज आता है और वो पूछती है कि तुम्हें कौन सा साउंड है जो सुनना है। तो योंजू से लिखने वाला होता है कि तुम्हारी वॉइस, पर वो दोबारा से काट के उसे लिख देता है कि मुझे नहीं पता। रियम उसके मैसेज को देखती है, फिर वो बोलती है कि आज मुझे काफी ज्यादा मजा आया और वो फोन को रख देती है।